हर एक समाज के नेता है। मैं राष्ट्रीय जनता दल से जब ये सत्ता में वहां पे आए हैं, लेकिन जब ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तो अपने दल में आवाज उठाए। अब जातीय जनगणना की बात करते हो, संख्या के अनुपात में भागीदारी की बात करते हो, तो सबसे पहले अपने संगठन में ओबीसी एसटी की भागीदारी दो, आबादी के अनुरूप, तभी हम आपके साथ हैं। और पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा पार्टी है बिहार में तो वहाँ संगठन में प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कमेटी तक हुआ है। आप लोग देख सकते हैं सभी साथियों से। क्या नाम है सर आपका? मैं राकेश सिंह लोधी हूँ, ओबीसी महासभा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश। रीना जी, सर क्या मांगे आपकी जो आप यहाँ पे? आज हम अपनी 13-14 मांगे हैं, उसमें फर्स्ट मांग है हमारी जातिवार जनगणना। जातिवार जनगणना जब हमारा आज़ाद देश नहीं था, गुलाम देश था, तब अंग्रेज शासन करते थे, तब 1931 में हमारी जातिवार जनगणना हुई थी। 1931 के बाद में आज हम आज़ादी के 75 साल तो मना रहे हैं, लेकिन आज भी इंटरनेट का ज़माना है। हम गूगल में जाके पूछेंगे कि देश में शेर कितने हैं तो मालूम हो जाएगा, जीव जंतु कितने हैं तो मालूम हो जाएगा, पशु पक्षियों की गिनती तो मालूम हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य जब हमारे देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग हो, लेकिन आज आज़ादी के 75 साल के बाद में भी पिछड़े वर्ग की जानकारी नहीं है कि कितनी है। बजट कैसे बनाएंगे? जब तक हमारी गिनती ना होगी हम किस बजट में पिछड़े वर्ग को उसका हक अधिकार दिलाएंगे? तो मैं ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम आज़ादी के 75 साल के बाद में भी हम ओबीसी की गिनती नहीं करा पा रहे हैं। और 1931 के बाद में 1941 में जातिवार जनगणना हुई, फिर कांग्रेस के टाइम पर 2011 में हुई, लेकिन आंकड़े कहाँ हैं? आंकड़े क्यों सरकार छुपा रही है? इसलिए छुपा रही है कि कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग की अगर संख्या मालूम हो जाएगी और जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा मांग कर रही है जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सरकार हमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहती, क्योंकि ये हमारे संसाधनों में, चाहे जल जंगल जमीन जितने भी सरकारी संसाधनों में एक कब्जा जमा के बैठे हैं, और इसलिए ये हमारी हिस्सेदारी जानकारी नहीं बताना चाहते हैं कि ओबीसी की जनसंख्या देश में कितनी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि जब आप चुनाव में आए तब आप बोले थे कि पिछड़े वर्ग का हम प्रधानमंत्री, जाति बता के, वर्ग बता के चुनाव लड़े थे। आज आपका वर्ग, पिछड़ा वर्ग रोड़ों में बैठा है। क्यों जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? पिछड़े वर्ग को हक अधिकार क्यों नहीं दिलाना चाह रहे हैं? आप किसके सहारे पर चल रहे हैं? आप अगर पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हैं तो जातिवार जनगणना करा के जिसका जितना हक बनता है उसको हक अधिकार देना चाहिए। सर कौन कौन से राज्यों से आपके लोग हैं? हमारे यहाँ से 9-10 राज्यों से आए हैं। मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान से, बिहार से हैं, यूपी से हैं, और से तेलंगाना से भी 3-4 भाई लोग आए हैं। चूँकि संख्या जो यहाँ अनुमति मिली थी 200 लोगों की मिली थी। हम तो ओबीसी का बहुत सारा आंदोलन है, हर दूसरा व्यक्ति जो है पिछड़े वर्ग से आता है। सर, मगर आज तो राष्ट्रपति भी दलित है और आदिवासी है, तो आप पिछड़े वर्ग को कैसे आप पीछे कह रहे हैं? देश में जो राष्ट्रपति है वो एक आदिवासी बहुल से हैं। जी जी, तो आप कैसे देश को पिछड़े वर्ग से कह रहे पीछे छोड़ा जा रहा है? क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? सबका साथ सबका विकास कहाँ है? मैं मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ। हमारे यहाँ 54% आबादी है मध्य प्रदेश में। आज रिजर्वेशन की आप EWS 10% दे दिए, हमारी आबादी 54%, हमें 14% दे रहे हैं। सर, राजस्थान में जो जिन्नौर में घटना घटी थी दलित को लेके, जो लड़के ने मटके से पानी पिया, उसको इतना पीट कर मारा कि वो मर गया। सर, उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, कुछ एक्शन हुआ उसके ऊपर? कहाँ एक्शन हुआ? मैं कहना चाहता हूँ, देश में कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, आज दलित पिछड़ों के साथ में कहाँ अत्याचार नहीं हो रहा है? जनौर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, हर जगह आज बोल रहे हैं कि आरक्षण छोड़ दो। अरे जाति तो छोड़ दो, आज जाति के नाम पे आदमी को पानी नहीं मिल पा रहा है, और देश की सरकार आज़ादी का 75वां वर्ष तो मना रही है कि हम आज़ादी के 75 साल में जा रहे हैं। कहाँ जा रही है सरकार? एक मटके में आदमी को पानी पीने का अधिकार नहीं मिला, आज जाति खत्म नहीं हुई है और सरकार उत्सव मना रही है। सर, ये कई जगहों पे है, आपके हिसाब से ये कई जगहों पे है। सर, MP में जो लड़की के साथ, जो 11 साल की लड़की के साथ में हुआ, सर उसके बारे में क्या कहेंगे? बंडा में, हमारे मध्य प्रदेश में सागर जिले में बंडा पड़ता है, वहाँ 11 साल की मासूम बच्ची के साथ में अरुण मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने बलात्कार किया। सरकार, हमारी मध्य प्रदेश सरकार शिवराज मामा कहते हैं कि बुलडोजर चलाएंगे। कहाँ बुलडोजर चला रहे हैं? किन के ऊपर? जाति देख, वर्ग देख के छाट के बुलडोजर, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। दरिंदों को फांसी होना चाहिए। अभी गुजरात में क्या बोला जा रहा है? सरकार के माध्यम से इनके बलात्कारियों का आचरण अच्छा था, इसलिए इनको छोड़ा जा रहा है।
अब बलात्कारियों का भी आचरण देखा जाएगा। अरे जो बलात्कारी है तो बलात्कारी है, नीयत उसकी खराब हो, कभी शुद्ध ना होगा, अच्छा ना होगा। वो गलत किया तो उसे तो शुद्ध फांसी होना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम पे लोग वहाँ को मनोबल बढ़ेगा कि बलात्कारी देखो छूटे जा रहे हैं और मालाओं से स्वागत किया जा रहा है इन लोगों का। ये देश कहाँ जा रहा है? सो आपका बोलने का मतलब ये है कि 75 इयर्स हो गए हमें फ्रीडम मिले हुए, निश्चित आज भी कई जगहों पे दलितों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, राइट? बहुत ज्यादा हो रहा है। यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहाँ नहीं हो रहा है? सब जगह दलित पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। थैंक यू सर, आपसे बात सर, आज आप जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं ओबीसी को लेके, सर आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी ओबीसी की 14-15 मांगे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट मांग है हमारी जातिवार जनगणना। आज हर व्यक्ति आधी से ज़्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है, लेकिन हिस्सेदारी नहीं है। हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। और जहां तक जो सरकार है वर्तमान में सरकार, इसके पहले जब सरकार चुनाव में आई थी तो यही प्रधानमंत्री महोदय जी को बताया, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया गया था कि पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश में। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री पद में तो आ गए, बन भी गए, लेकिन जातिवार जनगणना क्यों नहीं हो रही है? जातिवार जब तक हमारे देश के मालूम न हो जाएगा पिछड़े वर्ग की आबादी है, आप बजट कैसे देते हैं? इसलिए हमारा पिछड़ा वर्ग पिछड़ता हुआ जाता है, न उसको बजट मिलता है, न संसाधनों में हिस्सेदारी मिल रही है। ठीक है सर, तो सर अगर जो आज सुनवाई नहीं होती है तो आगे का आपका क्या रणनीति होगी सर? अगर सरकार, चुनी हुई सरकार जो डबल इंजन की है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भाजपा के, अगर ये हमारी हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, जातिवार जनगणना नहीं करा रहे हैं, तो जो मुद्दों को लेके आए थे तो निश्चित तौर पे हम पूरे देश में जन जागृति, अभी हम लोग मध्य प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, जगाएंगे और बाबा साहब को वही संविधान बताएंगे कि आप अपनी वोट की ताकत समझिए, अपनी वोट का इस्तेमाल अपने वर्गों में, अपने हिस्सेदारी के लिए जो लड़ रहा है, जो लड़ाई लड़के आपको हिस्सेदारी देगा उसको देना सीखिए। अगर ना देंगे तो छीनने का काम करेंगे, वो भी अपने संवैधानिक अधिकार के द्वारा। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका। Graham McFarland. And where are you from? From America. You came here to protest with them? Yes. So what you want to say, sir, about this? I am, first of all, I'm very happy for this program. It's friends of ours that we've known for at least a decade who have put this together. We're very happy for the work that they are doing. We agree with their basic demands, the requests for a caste census, the requests for the OBCs to be counted. The Constitution of India guarantees OBCs to be afforded protections, entitlements or welfares, and the OBCs should be counted so that adequate protections, adequate welfares can be given. If you don't know how many there are, then how can you properly give to them what the Constitution requires to give? So we support their demands for a caste census, and just in general, their understanding that this caste system overall has got to go. The animosity between the castes cannot survive. We've been discussing the Dalit boy that was killed for drinking the water. Yes, in Rajasthan. And one in Gujarat also, a little child, a 12-year-old girl, has raped in MP. Okay, she was raped in MP, a Gujarati Dalit girl in MP. She was 12 years old. So it's a very sad moment. It's a very sad news for us. Yes. So what do you want to say about it? First of all, these are tragedies. They are horrific, and these such of things cannot and should not exist in a modern India, in Phule's India, and in Dr. Ambedkar's India. These sorts of things will not exist. Our work, our hope is to go to the OBCs primarily and to teach about caste system and to reconcile them downwards in the system, particularly with their SC, ST brothers and sisters. If you look at the caste atrocities, it's many times these OBCs and these SCs that are doing these atrocities to each other, which is a product of the caste system itself, which is not the fault of the OBCs or SCs, but they are the victims of it. And so our work is to promote reconciliation between OBCs and SCs so that rather than raping each other or murdering each other, we can find love and respect between these castes, intermarriages between these castes, things like that. So
programs like this are a step in that direction. And that's our hope for India, that the promises of the Constitution, equality, liberty, fraternity, particularly fraternity, that these things will be established in. रेवरेंड सुनील सरदार हूँ और सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हूँ और इसका हेड ऑफिस दिल्ली है और शुरुआत हमने महाराष्ट्र वर्धा से की थी। सर आज आप यहाँ पे जंतर मंदिर पे आए हैं, ओबीसी का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? ये ओबीसी महासभा का आंदोलन, इसके पहले हमारे ये सारे लोग सत्यशोधक के लोग हैं। इन्होंने पॉलिटिकली ऑप्शन देने के लिए ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश में तैयार की और ओबीसी महासभा ये हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल विंग है सत्यशोधक समाज की। ये सारे महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर को जानने मानने और उसके अनुकरण करने वाले लोग हैं। सर अभी जो राजस्थान में घटना घटी थी, एक लड़का मटके से पानी पी रहा था, मटके से पानी पी रहा था और उसके टीचर ने उसको पीट कर मार डाला। सर इसके क्या कहना है आपका? ये समस्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले इंगित की थी महाराष्ट्र में और उन्होंने पानी को चलते महाड़ में बड़ा सत्याग्रह किया था जिसका बड़ा आंदोलन हुआ। उसी दिन उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी जिसकी जड़ जो है, इसकी जड़ जो है पानी, मटका पानी पीने के स्पर्श से मार दिया, इसकी जड़ मनुस्मृति है और उसको ब्राह्मण के हाथ से बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था 25 दिसंबर को 1925 में। तो वो समस्या तब से आज तक गई नहीं और वो और बढ़ रही है। सर 75 इयर्स हो गए फ्रीडम को, फिर भी जो समाज है वो वही का वही है। सर आपका कहना ये है? बिल्कुल वही का वही है। समस्या है, समस्या ये संविधान की समस्या नहीं है, ये धर्म की समस्या है और जब तक ये धर्म को डुबाया नहीं जाएगा, मनुस्मृति को बार बार जलाया नहीं जाएगा, जैसा हर साल वो लंका का रावण जलाते ना, वैसा हर साल 25 दिसंबर को ये मनुस्मृति को जलाना ताकि लोगों को चेतना देना है, ताकि लोग समझे कि ये हिंदू लोग बुरे नहीं है, अपर कास्ट बुरे नहीं है, लेकिन उनका धर्म बुरा है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और वो जब दलित बच्चों को मारते हैं तो उनका धर्म पूरा करते हैं। जैसा कि बिन लादेन ने बोला कि मैं धर्म के लिए ट्विन टावर्स को उड़ा दिया था और बोले कि उसके बाद में मैं सीधा नरक में जाऊंगा। इस तरह से ये जो अपर कास्ट दलितों को मारते हैं इसका कारण धर्म है। वो लोग बुरे नहीं है लेकिन उनका धर्म बुरा है। सर ये जो आज आंदोलन चल रहा है ओबीसी SC ST को लेके, सर आगे आपको क्या कहना है कि मतलब ये जो कह रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए।